जो वेबसाइट है जॉब्स एंड स्किल्स ऑस्ट्रेलिया का, जहाँ पे पूरे जॉब्स और स्किल के सारे जो भी डाटा और फिगर्स वहाँ पे रखे जाते हैं। तो ये यहाँ पे उन्होंने एक अभी 23 का एनुअल रिपोर्ट उन्होंने डिक्लेयर किया है, व्हिच इज़ पीडीएफ कहाँ है? ओके, चलिए पीडीएफ देख लेते हैं। ओके, सो आप देख सकते हो कि टुवर्ड्स अ नेशनल जॉब्स एंड स्किल रोड मैप, तो पूरे ऑस्ट्रेलिया का जॉब और स्किल का एक रोड मैप उन्होंने बनाया है और ये इसमें उन्होंने काफ़ी अच्छे डिटेल दी है। मैंने पूरा पढ़ा है रिपोर्ट, तो इट इज़ रियली एक्चुअली रिफ्लेक्टिंग द नीड ऑफ लेबर्स, जो लेबर की अभी नीड है, वो यहाँ पे पूरा अच्छे से एग्ज़ीक्यूट किया गया है। तो चलिए मैं आपको अभी पहले फर्स्ट 20 मतलब पूरा रिपोर्ट मैं आपको समझाता हूँ कि क्या है कि द नेशनल स्किल सिस्टम, तो उन्होंने पहले स्किल सिस्टम दिया है कि भाई एम्प्लॉयर्स यहाँ पे हैं, ये यूनियंस हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, वेट सेक्टर्स, हायर एजुकेशन सेक्टर हैं, यहाँ पे लोग हैं और यहाँ पे माइग्रेशन है। तो माइग्रेशन से लोग आएँगे, तो वो वेट सेक्टर में जाएँगे, वो एम्प्लॉयर बनेंगे या फिर जॉब करेंगे या फिर यूनियंस में जॉइन होंगे। तो दिस इज़ व्हाट ये माइग्रेंट की एंट्री लेके ये पूरा सिस्टम चलाया जाना चाहिए। सो नाउ अगर आप पूरा जो करंट स्किल शॉर्टेज इसमें उन्होंने बताया कि मैनेजर्स, प्रोफेशनल टेक्नीशियन ये सबका नॉलेज, मैनेजर्स का इतना शॉर्टेज नहीं है, लेकिन प्रोफेशनल्स, टेक्नीशियंस दीज़ आर द 2 मेन एरियाज़ जहाँ पे हमें स्किल चाहिए, प्रोफेशनल चाहिए और टेक्नीशियंस चाहिए। तो उसमें आगे उन्होंने फिर एक लिस्ट बनाई कि भई चलो टॉप 20 ऑक्यूपेशन इन डिमांड, कि ये टॉप 20 ऑक्यूपेशन कौन से हो सकते हैं। तो लॉन्गर ट्रेनिंग गैप, कि जहाँ पे ट्रेनिंग आपको ज़्यादा देनी पड़ती है, वैसे ऑक्यूपेशन है अर्ली चाइल्डहुड टीचर्स, ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, रजिस्टर्ड नर्स, सॉलिसिटर्स, सोशल वर्कर्स, मेटल एंड फिटर्स एंड मशीनिस्ट्स, इलेक्ट्रिशियंस, शॉर्ट ट्रेनिंग में रिटेल मैनेजर्स, सुटेबिलिटी गैप में एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस एंड सेल्स मैनेजर, कंस्ट्रक्शंस मैनेजर, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग प्रोफेशनल्स, सिविल इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स एंड लेकिन रिटेंशन गैप में ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल, शेफ, चाइल्ड केयरर्स और एज और डिसेबल केयरर। तो दीज आर द टॉप 20 ऑक्यूपेशन दैट ऑस्ट्रेलिया नीड इन अ नियरर फ्यूचर। लेकिन अभी यहाँ पे खत्म नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने स्किल लेवल के मुताबिक भी सारा पूरा टेबल दिया है, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द कंसिडरेशन दैट वी नीड टू लुक एट। लेकिन अगर आप जैसे आगे जाते हो इसमें, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शो। तो ये जो इम्पोर्टेंट ये टेबल है, ऑक्यूपेशन इन शॉर्टेज comprise a large share of the workforce। तो ये जो दिया है कि at largest employing occupation in shortage in 2023। सो फर्स्ट इज यहाँ पे अगर आप देखो तो कितने एम्प्लॉय की कितनी शॉर्टेज है वो बताया गया है कि मेल और फीमेल का पार्टिसिपेशन और एम्प्लॉय साइज इन पर्सन, लाइक 2021 में था और वो आज के जो डेट में उसका कंपैरिजन दिया है कि एज और डिसेबल कैरियर है, दिस इज ऑन नंबर 1। रिटेल मैनेजर ये भी ऑक्यूपेशन लिस्ट में नहीं है। प्राइमरी स्कूल टीचर चलो वो है। ट्रक ड्राइवर ये भी स्किल ऑक्यूपेशन में नहीं है। इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रिशियन में भी, और अभी इनको यहाँ पे रखा है। तो एक और कड़ी मैं आपको देता हूँ जोड़ने के लिए कि जो स्किल्ड, अब हमने वो देखा था कि एक स्किल माइग्रेशन का शॉर्टेज का एक वो उन्होंने एक सबमिशन हमें बनाना था एंड एंड आई टोल्ड यू, जो भी आपको अगर आइडिया हो तो आप हमें सबमिशन अपने दे सकते हो, तो वी विल पुट योर आइडियाज इन आवर सबमिशन। तो उसमें वो जो स्किल असेसमेंट के लिए जो सबमिशन थे, वो भी एक इम्पोर्टेंट कड़ी है कि जहाँ पे मान लीजिए कि इलेक्ट्रिशियन आपको वहाँ से ओवरसीज से लेके आना है या प्लम्बर वहाँ ओवरसीज से आपको लेके आना है, तो उसमें उनको स्किल असेसमेंट का उनका प्रोसेस ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। अगर कोई यहाँ पे प्लम्बिंग या इलेक्ट्रिशियन पढ़ता है, तो उसको भी इलेक्ट्रिशियन होने के लिए 3 से 4 साल तक का टाइम लग जाता है। तो अब उन लोगों को और इनकी ज़रूरत ज़्यादा है, तो अब ये जो स्किल असेसमेंट प्रोसेस है, उसको थोड़ा-सा रिलैक्स करने के बाद इन सबको यहाँ पे ईज़िली लाया जा सकता है। तो एक और वो भी उन्होंने अनाउंसमेंट एडवांस में कर दी है। तो ये जो 5-6 अनाउंसमेंट एडवांस में हुई है, वो हमें आगे वाला माइग्रेशन प्लान आ रहा है, उसके बारे में बहुत कुछ बता रहे हैं। चाइल्ड केयर वर्कर्स, सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर, कारपेंटर, शेफ, वेटर। वेटर इज़ वन ऑफ द न्यू ऑक्यूपेशन, और जो ऑक्यूपेशन लिस्ट में भी नहीं है, तो वो एक नया है। और फिटर जनरल, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर, मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हेयर ड्रेसर। हेयर ड्रेसर इज़ ऑल्सो वन ऑफ दैट ऑक्यूपेशन। वो ऑक्यूपेशन है जिसकी ज़रूरत आपको रोज़ होती है, लेकिन उसको काफ़ी अंडर एस्टिमेट किया गया था ऑस्ट्रेलिया में। तो यस, एंड द प्रोजेक्ट बिल्डर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है, और वो भी जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर के इस सिमिलर इक्वल उनके रोल्स होते हैं, लेकिन सेम नहीं होते, थोड़े बहुत अलग होते हैं। तो दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू
अचीव। ऑन टॉप ऑफ दैट उन्होंने फिर अगर आप थोड़े से एंड में डॉक्यूमेंट्स के एंड में जाते हैं इस डॉक्यूमेंट के, तो उन्होंने ऐसा भी बताया है कि हमें हर एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री, मान लो कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, उसमें क्या-क्या शॉर्टेजेस हैं, वो भी उन्होंने बताए हैं। लेकिन इंडिविजुअल स्टेट के भी उन्होंने एक्सपेक्टेड टू ग्रो स्ट्रांगली नहीं, इंडिविजुअल स्टेट अभी आ रहे हैं सारे स्टेट्स के। इंडिविजुअल स्टेट में कौन से ऑक्यूपेशन की डिमांड है, वो भी उन्होंने बताया। तो चलो वो भी क्विकली देख लेते हैं कि इंडिविजुअल स्टेट में कौन से रिक्वायरमेंट्स हैं एंड कौन से ऑक्यूपेशंस आर लीडिंग ऑक्यूपेशंस इन इंडिविजुअल स्टेट्स। ऑलराइट, सो दिस इज द न्यू साउथ वेल्स लिस्ट। पहला लिस्ट है न्यू साउथ वेल्स का। सो न्यू साउथ वेल्स में जो 20 ऑक्यूपेशन शॉर्टेज में है, उनका नाम है रजिस्टर्ड नर्सेस, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोग्रामर, चाइल्ड कैरियर्स, कंस्ट्रक्शन मैनेजर्स, aged and disabled carers, general medical practitioners, retail managers, motor machinist, mechanics, sorry, advertising and marketing specialists, human resource, early childhood, electricians, chef, contract program administrator, occupation therapist, solicitors, social workers and physiotherapist। और यहाँ पे उन्होंने उनके नंबर ऑफ वैकेंसीज भी दिए हैं। मान लीजिए कि एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजर हो, 2200 वैकेंसी आज एनएसडब्ल्यू में है। Similar to that, Victoria is registered nurses, advertising managers, sales, aged carers, disabled carers, retail managers, construction manager, child carers, motor mechanics, mostly similar occupations repeat हो रहे हैं यहाँ पे, लेकिन उनका सीक्वेंस आगे पीछे हो रहा है। क्वींसलैंड में भी अगर देखें तो आरएन, जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, डॉक्टर्स यहाँ पे ऊपर आ गए हैं, मेटल फिटर्स, चाइल्ड कैरर्स, मोटर मशीनिस्ट, ओके, इलेक्ट्रिशियन, सिविल इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स, रिटेल मैनेजर, शेफ, अर्ली चाइल्डहुड। सो प्रीटी मच सेम ऑक्यूपेशंस। यहाँ पे भी नया कोई ऑक्यूपेशन नहीं है। यहाँ पे अगर आप साउथ ऑस्ट्रेलिया में बात करते हो, तो साउथ ऑस्ट्रेलिया में भी चाइल्ड केयर, सिविल इंजीनियरिंग, शेफ, कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेटर, ये नया ऑक्यूपेशन यहाँ पे आया है, सोशल वर्कर और फिजियोथेरेपिस्ट। सो प्रीटी मच द रेस्ट आर सेम। ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल भी यहाँ पे ऐड किए गए हैं। The another one is वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में मेटल फिटर्स एंड मशीनिस्ट, उनको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है। रजिस्टर्ड नर्सेस, मोटर मैकेनिक, वेटर, वेटर्स आर रिक्वायर्ड इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने वेटर को भी वहां पे 551 पोजीशंस अवेलेबल हैं राइट नाउ। रिटेल मैनेजर्स, जनरलिस्ट, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, ओके, कंस्ट्रक्शन, सॉफ्टवेयर, चाइल्ड, ड्रिलर्स, माइनर्स एंड शॉर्ट फिलर्स, वो भी एक नया ऑक्यूपेशन यहाँ पे है। प्लम्बर्स भी यहाँ पे नए ऐड किए हैं। अदर बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग टेक्नीशियन भी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने ऐड किए हैं, एंड सोशल वर्कर्स। तस्मानिया में रजिस्टर्ड नर्स, एज केयर, कोई नया ऑक्यूपेशन यहाँ पे भी नहीं दिखाई दे रहा है हमें। द सेम, एग्जैक्टली सेम, सिर्फ इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जो होते हैं उनकी जरूरत है तस्मानिया को, तो वहां पे वैकेंसीज हैं। नॉर्दर्न टेरिटरी में अगर आप देखो तो वेलफेयर और रिक्रिएशनल कम्युनिटी वर्कर्स, उनके और सोशल वर्कर्स, एज केयर वर्कर्स, वो सब चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखते हो तो कंपैरेटिवली उनके जॉब्स के वो जो है वो कम है, काफी कम, नंबर्स काफी कम है इन कंपेयर टू अदर स्टेट्स नॉर्दर्न टेरिटरी में, बिकॉज पॉपुलेशन काफी कम है। ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी में भी वही है, सेम, इट्स लेस नंबर्स, बट स्टिल यहाँ पे आईटी, अगर आप एसीटी में देखते हो तो आईटी इज लीडिंग, आईटी और कंस्ट्रक्शन मैनेजर्स, उसके बाद नर्सिस हैं, फिर डॉक्टर्स हैं, एंड देन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी ऑफिसर्स और गार्ड्स, यहाँ पे सिक्योरिटी ऑफिसर्स भी चाहिए। चाइल्ड कैरियर्स, एडवर्टाइजिंग एंड सॉलिसिटर, मोटर मैकेनिक्स, occupational therapist and civil engineering, physiotherapist and okay, सो प्रीटी मच आपको पता चल गया कि ये सारे जो 20-25 ऑक्यूपेशन जो हैं, हम आप स्क्रीन पे देख रहे हो, वो सारे ऑक्यूपेशन अभी ऑस्ट्रेलिया में काफी एक्सटेंसिव नीड के अंदर आ रहे हैं। तो ये अगर आप इन किसी भी इनमें से इसे किसी ऑक्यूपेशन में अगर आप काम कर रहे हो, तो आपके लिए आगे जाके अच्छा, थोड़ा सा अच्छा टाइम आने वाला है, ऐसा सोच के चल सकते हो। बिकॉज अगर ऑस्ट्रेलिया की जो आने वाली माइग्रेशन स्ट्रेटेजी है, अगर इसी डाटाबेस के ऊपर से जो मैंने 5-6 चीजें बताई, कि एक तो ये स्किल असेसमेंट, ये आपका ये नया जॉब्स एंड स्किल, देन आप जो भी चेंजेस आए हैं, रिफ्लेक्शंस, प्रोटेक्शन वीजा जो बंद किया है, बाकी के जो उन्होंने ऑपोजिशन पे जो वार किए हैं, प्लस जो सेक्रेटरी को थोड़ा सा वो भी एक बड़ा इम्पैक्ट है। तो ये सभी कड़ियाँ अगर मिलाते हो तो इट लुक्स रियली नाइस। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा कोई प्रोग्राम आने वाला है, ऐसा इंडिकेशन मुझे लग रहा है। नो डाउट यहाँ पे आप एक बात आपको समझनी होगी कि जो लोग ऑस्ट्रेलिया में एज अ माइग्रेंट आना चाहते हैं,
तो जो ऑस्ट्रेलिया का शॉर्टेज सैटिस्फाई करेंगे, मतलब कि जो ऑस्ट्रेलिया में जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में है, उसी ऑक्यूपेशन में जो काम करते होंगे, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद ये स्कीम हो सकती है। लेकिन जो लोग ये फ़ील्ड में काम नहीं कर रहे हैं, उनको शायद अच्छी न्यूज़ ना मिले, उनको शायद थोड़ा-सा डिले या फिर और कोई प्रोसेस में जाना पड़े। लेकिन जो अभी चेंजेज़ के हिसाब से अगर देखा जाए, तो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी एंड आई विल कीप यू पोस्टेड। जैसे ही कोई नए चेंजेज़, नए अनाउंसमेंट्स आएँगे, अब मैं आपको हमेशा पोस्टेड रखूँगा। तो प्लीज़ उसके लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूर मत भूलिएगा प्लीज़। एंड आई थिंक आज के इन्फॉर्मेशन सेशन के लिए हम इतना क्लोज़ करते हैं एंड दिस इज़ टू मच इन्फॉर्मेशन। आई थिंक बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिला है आज। तो अगर आप इस वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, इफ यू वांट टू सी द ऑक्यूपेशन, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, कौन से ऑक्यूपेशन है और कहाँ पे जा सकते हो, वो सब आप वर्कआउट कर लीजिएगा। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, प्लीज़ हमारे सेशन में आके हमें क्वेश्चन ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच। आई एम कृणाल नायक, साइनिंग ऑफ फॉर नाउ।